तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण भावाश्रय करके ईश्वर को उपासना करने के लिए सलाह दिया था। नंद बसु के भवन में आए थे, नंद बसु को बहुत तारीफ किया एवं आध्यात्मिक लक्ष्य के ओर पहुंचने के लिए सलाह दिया था। एक भाव आश्रय करना चाहिए। भाव कितने प्रकार का होता है हम लोग चर्चा किया था, पंच प्रकार। एवं आखिर में श्री रामकृष्ण सर्व प्रकार का भाव में सिद्ध होने के बावजूद एक नया भाव का अनुसरण किया, वो है संतान भाव, जो कि हमारे सबके लिए सेफ है, निरापद है, सहज है एवं बहुत जल्दी हमें भगवान को ले जाते हैं। इसके बाद ठाकुर वहाँ पर उल्लेख करके जो प्रचलित जो दो भाव है उसका उल्लेख किया है। जो हजारों साल से हमारे जो आध्यात्मिक परंपरा है, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, इस अनुसार अनेक साधक साधिकाएँ ईश्वर प्राप्त किए हैं, कोई ना कोई भाव आश्रय करके। इसमें प्रधानतः दो भाव है, दो प्रकार का। ठाकुर यहाँ पर संक्षिप्तम रूप से बता दिया। कोई भाव आश्रय करना चाहिए। हनुमानेर ज्ञान भक्ति और नारदेर शुद्धा भक्ति, दो किस्म के ब्रॉड हेडिंग्स। एक है हनुमान जी जिसका पूर्वदा में है, उनका मेथड है ज्ञान भक्ति, ज्ञान और भक्ति का मिश्रण। और पक्षांतर में श्रीमान नारद को शुद्धा भक्ति है, वहाँ पर ज्ञान का प्राधान्यता नहीं है। तो ये हमें जो दो विभाग है, ये है आध्यात्मिक जगत में जो ईश्वर प्राप्ति की आखिर बात। हनुमान जी यद्यपि हम लोग मानते हैं वो द्वैतवादी थे, जो भगवान को प्रभु रूप से, अपने को नौकर रूप से देखते हुए आराधना किया, दास स्वभाव से। दास स्वभाव का पराकाष्ठा है, द हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ दास्य भाव, सर्विट्यूड। लेकिन वो उनका आखिर साधन नहीं है। इसलिए ठाकुर यहाँ पर संजोग किया है कि हनुमान जिसको अपने प्रभु मानते थे, स्वयं श्री रामचंद्र, उन्होंने हनुमान जी को पूछा था, हनुमान तुम किस रूप से हमें आराधना करते हो? तो हनुमान जी ने बताया, जब मैं देखता हूँ कि मैं ये देह विशिष्ट हूँ, मेरा ये शरीर है, जब शरीर बोध रहता है, देह बुद्धि रहता है, तब मैं समझता हूँ आप प्रभु है और मैं दास हूँ। ये मेरा रिश्ता है। जब तक हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह बुद्धि है, ये साधारणतः यही अवस्था है सब इंसान का। लेकिन वो कहते हैं, जब हमें यह अनुभूति होता है कि मैं जीवात्मा हूँ और आप परमात्मा हैं, तब हम
आई ट्रांसेंड द बॉडी कॉन्शियसनेस। हमारे जो अवस्था है, जो आइडेंटिटी है, हमारा जो सत्ता है, परिचय है, वो क्या है कि एक शरीर है, इसमें स्थूल शरीर जिसका शीशा के सामने दिखाई पड़ता है, और उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, मन जिसको कहलाता है, और उसके पीछे भी हमारा आत्मन है, कारण शरीर के भी पीछे। तो अभी जब हनुमान कहते जब हमारा मन स्थूल शरीर में रहता है, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में रहता है, शरीर मन में जब हमारा जो ज्ञान रहता है, कॉन्शियसनेस रहता है, चेतन रहता है, तब हम मानते हैं आप प्रभु, मैं दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, और आपको सेवा करने के माध्यम से ही हमें चरम प्राप्ति लाभ होगा। उनको हुआ भी, लेकिन दैट इज़ नॉट दी ओनली स्टेट ऑफ माई माइंड। सर्वदा मैं अपने को ये देहधारी जीव नहीं समझता हूँ। कभी कभी मेरा जो देह के अतिरिक्त हो जाता है। सम टाइम आई ट्रांसेंड द बॉडी कॉन्शियसनेस, तब हमारा परसेप्शन बदल जाता है। जब मैं देखता हूँ, परवर्ती जो संयोजन देते हैं हनुमान जी, जब मैं देखता हूँ कि मैं जीव हूँ, जीवात्मा हूँ, तब मैं समझता हूँ आप पूर्ण है, मैं अंश हूँ, आप परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूँ। वी आर ऑल रिलेटेड बट नॉट एज प्रभु भृत्य एनीमोर। दैट इज व्हेन आई हैव बॉडी कॉन्शियसनेस। जब शरीर का जो चेतन अवस्था है, शरीर का चेतन है, शरीर को अपना मानते हैं, तब तक वो भगवान के दास है। और जब वो शरीर बोध वो अतिक्रम करते हैं, ट्रांसेंड बॉडी कॉन्शियसनेस, तब क्या होगा? मैं एक आत्मा का स्फुलिंग हूँ, आप आत्मा है, बड़ा अग्नि है, अग्नि और उसका स्फुलिंग, पूर्ण और उसका अंश। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ यू एंड आई एम ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। यह है द्वितीय हमारा अर्जुन का अनुभूति है, पूर्ण अंशक अनुभूति। एवं तृतीय कहते हैं जब मैं अपने को आत्मा रूप से दर्शन करता हूँ, व्हेन आई गो बैक टू माई कॉन्शियसनेस ऑफ द रियल सेल्फ। हमारा जो शरीर मन का कंपोजिशन है, वी हैव आत्मन विच इज द सोर्स, रूट, द स्पार्क ऑफ गॉड। उसके ऊपर हमारा कारण शरीर है, दी कॉजल बॉडी, जिसमें संस्कार राशि रहता है। उसके ऊपर है हमें स्थूल सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, एवं उसका बहिरावरण है ये स्थूल शरीर, जो फिजिकल बॉडी। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर एवं आत्मन। जब हमारा चेतना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में रहता है, तब तक मैं समझता हूँ कि आप प्रभु है, मैं दास हूँ, आपके साथ यही रिश्ता है, सर्विट्यूड। बट व्हेन आई ट्रांसेंड द बॉडी कॉन्शियसनेस, जब मैं समझता हूँ मैं आत्मा हूँ, तो हम क्या देखते हैं? आप परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूँ। देन द एटीट्यूड बिकम्स मोर इंटीमेट। प्रभु जो भृत्य कभी एक नहीं है, दे आर ऑलवेज सेपरेट, अद्वैत भाव है। और यहाँ में क्या हुआ? विशिष्ट अद्वैत में वो प्रभु के साथ अभिन्न हो गए, भिन्न रहते हुए भी अभिन्न, ये वाला है विशिष्ट अद्वैत है। पूरा अभिन्न नहीं, द कॉन्शियसनेस डजंट मर्ज विद गॉड, इट मेंटेन्स ए डिस्टिंक्शन। तो ये जो अद्भुत ही अवस्था है, इसको कोई विशिष्ट अद्वैत कहलाता है। ये अद्वैत भी है, फिर विशिष्ट भी है। तो ये जो जीव का जो समष्टि दृष्टि को, समग्रता को कहलाता है ईश्वर। तो इसके साथ ये जीव का जो ईश्वर का बराबर संबंध है।
तो हनुमान जी कहते हैं कभी कभी जब हम देहात्म बुद्धि अतिक्रम कर जाते हैं, when I am able to transcend my body consciousness, I do not think I am body anymore, I am the pure spirit. जब अपने को ये चेतन रूप से हम देखते हैं, तब हम देखते हैं आप पूर्ण हो, मैं अंश हूँ, आई एम पार्ट एंड पार्सल विथ यू। जैसे कि उदाहरण दिया गया कि ये शरीर में असंख्य कोश है, इन्यूमरेबल सेल्स इन दिस बॉडी। नाउ द सम टोटल of these innumerable cells is my physical existence. वैसे ही सृष्टि में जितने जो सृष्टि हुआ है वो सबका संहार चित्र है परम कारुणिक ईश्वर, गॉड। So God is present everywhere and everybody is present in God. ये विशिष्ट अद्वैत मतलब गॉड इज वन, अनेक नहीं है, गॉड इज वन, बट लेकिन वो एक भगवान को पहुंचने के लिए मार्ग अलग अलग है, उपासना पद्धति अलग अलग है, उपासना के विधि मंत्र नियम अलग अलग है, लेकिन गोल इज वन। सब पद आखिर में आके एक जगह में मिलेंगे। तो वह है विशिष्ट अद्वैत है। एवं आखिर में जब ईश्वर के साथ हमारा भक्तों का जो तल्लीन हो जाते हैं, गेट्स मर्ज्ड, जो अभी तक जो विचार विमर्श करके जो भगवान उसका प्रतिनिधि है, जब आखिर में जब रिश्ता और भी घनीभूत हो गया, तब आपने को आत्मबोध होता है। वी रियलाइज आवर इनर स्पिरिचुअलिटी। जब वो होगा तब देखते हैं आप और मुझे कोई फर्क नहीं है। पहले फर्क था, प्रभु भृत्य था, जब देह बुद्धि था। उसके बाद में जब जीव बुद्धि हुआ है, तब वो सोचा कि प्रभु पूर्ण है, मैं अंश हूँ। एवं आखिर में जब उनके आत्मबुद्धि हुआ है, मैं कौन हूँ, ये प्रकृति स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तब वो ईश्वर के साथ अभिन्न हो गए। ये बात हनुमान जी का जो फेमस कोट है, उसमें से हम लोग देखते हैं। हनुमान जी ये राम जी को ये उत्तर दिया था। राम जी पूछा था, तुम्हारा क्या, किस मतलब से तुम हमें भजन करते हो? बोले बताया, देह बुद्धिया दासो अस्मि, मैं आपको दास हूँ, आई एम योर सर्वेंट फॉर एवर। जब तक हमारा शरीर बोध रहेगा, as long as I retain my body consciousness, as I have a body, बॉडी छोड़ के कोई समाधि का बात नहीं हो रहा है। जब तक हमारा ये शारीरिक जो ये रहेगा, जो परिचय रहेगा, शारीरिक आत्मीयता रहेगा, शारीरिक बोध रहेगा, तब तक मैं आपके साथ एक रिश्ता बना लिया, आप प्रभु है, मैं दास हूँ, ताकि कभी हमारा जो अहंकार स्फीत ना हो पाए। दास कभी अहंकार लेके प्रभु के पास नहीं जा सकता है। जब प्रभु के साथ ये दास सुलभ भाव जब अपनाते हैं, तो दास क्या है, बहुत घनिष्ठ जो नौकर है, उसको प्रभु को प्यार करते हैं, उसको देखभाल करते हैं, एवं उनके आश्रय में परम निर्भय रहता है। तो ये तो प्राथमिक जीवन में हुआ। जब वो करीबी हो गया, तब देखा वो इष्ट के साथ उनका मर्ज हो गया, तल्लीन प्राप्त हो गया। तो तल्लीन होने से फिर एकात्म हो जाएगा, पूर्णांश हो जाएगा। और आखिर में जब खाली ईश्वर ही रहा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, परिचय नहीं है, तब क्या होता है जी, मैं आपसे अभिन्न हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये हनुमान जी का जो भाव हुआ है, तो ये भाव क्या है, स्टैटिक भाव तो नहीं है, डायनामिक भाव है। हनुमान जी शुरू किया तो एक अवस्था में हनुमान जी दास भाव का पराकाष्ठा दिखिया, उसके बाद में पूर्णांश का विशिष्ट द्वैत भाव का परिदर्शन किया, एवं आखिर में श्री रामचंद्र जी के साथ अभिन्नता प्राप्त होकर वो एकात्म हो गए। वह है वैदांतिक मत, वह है सर्वोच्च धारणा, अद्वैतवाद। तो ये जो हमारे आध्यात्मिक जगत में
जो प्रधान 3 प्रकार का भाव का उल्लेखित हुआ है। एक है द्वैत भाव, दूसरा विशिष्ट द्वैत भाव, तीसरा अद्वैत भाव। तो अभी जो भक्ति का जो मार्ग कहा गया है, भाव ग्रहण करके भाव कोई भी स्टेप ले लें, यह है भक्ति मार्ग। भगवान को हम प्यार करते हैं, उसके साथ हमारे एक रिश्ता बना लिया और उसी अनुसार हम भगवान को अपनाएंगे। तो whereas जो यह है ज्ञान भक्ति का, ज्ञान निष्ठ भक्ति का निदर्शन, क्योंकि हनुमान जी he began his connection with God being an attitude of servant, servitude, प्रभु का मैं सेवा करूं, जो और कोई उनका जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो जैसे कि राम जी की इच्छा है, वो राम जी के लिए सेवा करते हुए धन्य हो गए। राम काज करीबी को आतुर, सबसे आतुर रहते थे, प्रभु का काम करने में उनका आनंद है, प्रभु को सेवा करने में उनका जीवन का पराकाष्ठा है। और ये कब तक किया है? जब तक देह बुद्धि था। और जब उनका देह बुद्धि चले गए, when he transcended his body consciousness, then what is his attitude? भगवान पूर्ण है, मैं अंश हूँ। We are ever connected, ever related। जैसे कि शरीर का जो अनेक असंख्य सेल है, कोश है, ये कोश का समाहार को शरीर कहलाता है। तो शरीर का प्रत्येक कोश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर नॉट अवॉइडेबल, दे कैन नॉट बी अवॉइडेड, दे आर इम्पॉर्टेंट, वो रखना है। शरीर प्रत्येक कोश हमारे लिए जरूरी है। तो तब बोध होगा यह है विशिष्ट अद्वैत। और आखिर में क्या होगा? जब वो भक्त भगवान के साथ तल्लीन हो गए, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। जो भक्त भगवान भागवत सब एक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। द्वैत गेट्स मर्ज्ड इनटू विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत गेट्स मर्ज्ड इनटू अद्वैत फिलोसफी। इसीलिए हनुमान जी अपना जो अवस्था राम जी को बताया था कि देह बुद्धिया दासो अस्मि, जब देह का बुद्धि होगा मैं आपको दास हूँ। जीव बुद्धिया तदंशकः, मैं आपको अंश हूँ, आप पूर्ण हैं। आत्मबुद्धिया तवई वाहम इति में निश्चिता मति ही। लेकिन जब हमारा आत्मचिंतन होता है, आत्मसमीक्षा होता है, जो सबको साथ दुनियादारी का सब कुछ रिश्ता निपट कर हम अपने भीतर में डुबकी लगा के अपने साथ जो हमारा स्वयं के आत्मा का वो अभिन्नता प्राप्त कर लिया। When the inner spiritual glory has been manifested, तो आत्मदर्शन हुआ। तब क्या कि कहाँ देखा? तब ही वहाँ, तब भगवान के साथ भक्तों का और कोई फर्क नहीं होगा। Everything becomes merged and that is the final stroke of love। जब भगवान के साथ भक्त का रिश्ता, करीबीपन, इतना भक्ति जब बहुत नज़दीक हो जाता है, तब भक्त भगवान के साथ तल्लीन हो जाते हैं। जैसे कि हनुमान जी रामचंद्र जी के साथ वो तल्लीन हो गए थे, और स्वयं रामचंद्र उनको कर्म समापन के बीच वो जो हनुमान जी को सेवक नहीं माना। जो सेवक क्या है? अतः कई श्रीपति कंठ लगावे, उनको गले मिला लिया। जो दास था, जो भृत्य था, इतना दिन उनका सेवा करते हुए अभी उनके प्रभु के साथ युक्त होने का योग्यता अर्जन किया और प्रभु के साथ तल्लीन हो गए। तो 3 किस्म का भाव हनुमान जी बताया। सो द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ फिलोसफीज प्रिवेलेंट इन आवर स्क्रिप्चर्स, जिसका थोड़ा बहुत विस्तृत चर्चा होना जरूरी है, जो कि अगले दिन करेंगे। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज एक विशेष कार्यक्रम है। एक तो आज मंगलवार है, हनुमान जी का, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसका हनुमान चालीसा गीत होगी। आप लोग सब शामिल हैं। और इसके साथ साथ आज शाम को संध्या आरती के उपरांत एक विशेष युवा अधिवेशन है, स्पेशल यूथ प्रोग्राम, एंड टॉपिक इज स्वामी विवेकानंद's expectations from the Indian youth। तो भारतीय युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद की अपेक्षाएं। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट स्वामी विवेकानंद वांटेड फ्रॉम द यूथ ऑफ इंडिया। और इसके ये विषय में प्रकाश डालने के लिए हम हमारे बीच आ रहे हैं कि कुमारी निवेदिता भिंडे, जो कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का वाइस प्रेसिडेंट है एवं अत्यंत जनप्रिय व्यक्ति है, वेरी रिनाउंड पर्सन थ्रू आउट द कंट्री एंड अब्रॉड। निवेदिता भिंडे एवं बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है। उनका जो सेवा अनबद्ध है, अभी भी विवेकानंद केंद्र का वाइस प्रेसिडेंट पद में अलंकृत करके रखे हैं और ठाकुर के विशेष भक्त है। यहाँ पर भी आगे पहले आए थे, तो हमारे जो अनुरोध रक्षा करते हुए आज शाम को पधारेंगे एवं हमारे ऑडिटोरियम में 7 बजे से 8:30 बजे के बीच उनका कार्यक्रम होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।